एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, तो उस पे अगर सरकार ने कोई पहल अगर की है ताकि माहौल संतुलित रहे, उस पे भी आप लोगों को कम्युनल एंगल दिखाई देना शुरू हो गया है। हर चीज पे कम्युनल एंगल दिखाई देता है। कल को तो आप लोग पानी पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, खाने पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, गीत पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, नृत्य पे भी कम्युनल एंगल दिखेंगे, हर चीज पे कम्युनल एंगल दिखेंगे। कहां तक लेके जाएंगे? वातावरण को भी कम्युनल कर देंगे। कल हवा, जल, पेड़ पौधे सारी चीजों को कम्युनल कर देंगे आप लोग। ठीक, कहां तक लेके जाना चाहते हैं? एक मिनट, दीपक रंजन जी, जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं वो संविधान ये थोड़ा नहीं कहता कि अपनी पहचान छिपा के दुकान चलाओ। इससे संविधान की धज्जियां थोड़ी नहीं उड़ जाती है कि दुकान पर नाम नेम प्लेट लगा दिया। तो मैं आऊंगा इस पर। आदिल बहुत देर से इशारा कर रहा है। एक मिनट रुकिए आदिल भाई, सवाल एक आपसे है, आप बोलिएगा जो आपको बोलना है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब। इस देश में एक तो यह फैसला ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ है जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, भाई सबको अपना नेम प्लेट लगाना है, नंबर एक बात, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, जो भी हो, जिसकी भी दुकान हो। अब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मुस्लिम समाज की ओर से आ रहा है, तो मैं इसीलिए पिन पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं। ऐसे तो आप लोग अपनी पहचान को लेकर बहुत सजग रहते हैं, होना भी चाहिए। इस देश में नारे लगे, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह का नाम लेना होगा, या फिर इस देश में यह भी नारे लगे, सर तन से जुदा के भी नारे लगे। और सर यहां पर एक नेम प्लेट लगाने पर इतना बवाल हो गया, सिर्फ पहचान की बात आ गई। तो राकेश भाई उनसे पूछिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी नॉनवेज वेज सब बनता है, तो वहां पर क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? वहां तो सब खाना खाता है। अरे बनने चंदा लेने में, चंदा बीफ वाली कंपनी से भाजपा जैसी पार्टी चंदा लेने में पीछे नहीं रहती है। अब सुनिए, 5 स्टार होटल में जो जाएगा खाने के लिए, उसको ये पता होगा कि वहां पर वेज और नॉन वेज दोनों बन रहा है। लेकिन अगर किसी हिंदू नाम वाले ढाबे पर जाएगा और लिखा रहेगा कि ये शुद्ध शाकाहारी है, तो उसे नहीं पता है कि अगर इसको चलाने वाला मालिक दूसरे धर्म का है, तो हो सकता है कि वो खाता होगा, हो सकता है कि वो कांवड़ यात्रा के महत्व को उतना बेहतर ना समझे जितना कि एक हिंदू समझे। सुनिए, तो अभी जो योगी आदित्यनाथ जो टीचर लोग का जो बायोमेट्रिक स्टैंपिंग का बात था, टीचर लोग का बायोमेट्रिक स्टैंपिंग का था, उस पर क्यों वापस ले लिए? अगर इतने मजबूत बायोमेट्रिक पर चर्चा हो रही है। नहीं, बायोमेट्रिक पर चर्चा नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री टीचर पर डिबेट नहीं हो रही है। आदिल, जहां हूं वही रही है, जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब दीजिए। प्रसाद मौर्य सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसे आप लोग अपनी पहचान को लेकर बहुत सजग क्यों उठा रहे हैं? हमारी पहचान, कुछ भी फैसला हो जाए तो एंटी मुस्लिम डिसीजन, एंटी मुस्लिम डिसीजन, लेकिन यहाँ पर पहचान की ही बात हो रही है तो दिक्कत हो गई है। राकेश पांडे, हमारी पहचान भारत है, हिंदुस्तान है, संविधान है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस पहचान से अलग नहीं कर सकती। तो फिर बार बार भारत मेरी मिट्टी है, योगी आदित्यनाथ रहे। बिल्कुल है। अच्छा सुनिए, जितनी आपकी मिट्टी उतनी मेरी मिट्टी हिंदुस्तान की। फिर तो बार बार ये मुसलमान का राग नहीं अलपना चाहिए। बोलिए कि आप लोग छोड़ देंगे बंगाल, और फिर बोलिए कि आप अपनी पार्टी के नाम में से मुस्लिम हटाकर हिंदुस्तानी जोड़ देंगे। सुनिए, बंगाल से चाय पत्ती आता है, वो चाय पत्ती बहुत टी गार्डन वाले मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। और मछली आता है आंध्र प्रदेश से, तो मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है, उसके भी पोखर से मछली आता है। तो अब दत्ता साहब क्या करेंगे? मुसलमान का मछली नहीं खाएंगे क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मुझे कोई दार्जिलिंग का प्रॉब्लम और दिक्कतें आप लोगों को है, हमें नहीं है। मुसलमान का भी चाय बागान है प्रॉब्लम, किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही हम लोग ऐसे बेतुक सवाल भी पूछते हैं, पूछते भी नहीं है। दत्ता साहब एक मिनट सुनिए। आदिल, जो ये मुस्कुराकर आप इधर उधर डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चलेगा नहीं। डिरेल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर नेम प्लेट की जरूरत है, क्योंकि आपको कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में क्या महत्व है आपको नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो यहाँ पर बैठकर मछली खाने की बात नहीं कर रहे होते आप। आइए मेरे घर, कोई कांवड़िया इस रूट पर जाकर मछली नहीं खाता होगा। आइए ना राकेश जी, आइए मेरे घर में, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ बैठ के। हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, बहुत हिंदू खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, यस खाते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। मैं लेकिन कोई हिंदू कांवड़ यात्रा पर जाकर मछली नहीं खाता है। मेरे मामा जी प्योर वेजिटेरियन है, वैष्णव है, बचपन से आज तक मांस नहीं खाए हैं। तो इसका मतलब क्या करें, उनको अलग कर दे घर से? अरे आदिल भाई, इसीलिए कह रहा हूँ, आदिल भाई अरे सुनिए ना सर, इसीलिए कह रहा हूं पहचान की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में महत्व पता होता तो यहां बैठकर मछली खाने की बात फिर नहीं कर रहे होते। फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट किया। मेरे फादर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। चलिए दीपक रंजन, आप कुछ कह रहे थे, आप नहीं समझेंगे आदिल। अभी आप हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे कि ना हिंदू ना मुसलमान, हिंदुस्तानी। मैंने कहा पार्टी का नाम ही बदल लीजिए, तो उस पर चुप हो गए। चलिए दीपक रंजन बोलिए। राकेश भाई को हम
राकेश भाई को जब पार्टी में आ जाएंगे तो नाम बदल। देखिए मेरा बार बार ये कहना है राकेश जी कि भी 4 दिन बाद जब कांवड़ यात्रा सावन शुरू होने जा रहा है, कांवड़ यात्री निकलेंगे, उसके पहले पे इनको सर्वे कराने में क्या दिक्कत थी? आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इतने सारे ग्लिचेस आए हैं, इतनी सारे कोल्ड वॉर चल रहा है आपस में, उससे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस टाइप का फरमान नहीं, वो ध्यान आप लोगों का भटक रहा है, इसीलिए कभी मानसून ऑफर पता नहीं क्या-क्या लेकर आ जा रहे हैं। अभी सुनिए, पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रही है। अभी सुनिए मेरी बात आने दीजिए। अरे मेरी बात इसी पे डिबेट कर रहे हो आप, और किस नहीं कर रहा हूं ना इस पर डिबेट। नहीं तो फिर तो मैं आपसे सवाल पलट के पूछ देता कि आपकी पार्टी की जब सरकार थी 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये गलियारों में चर्चा चला करती थी कि कौन से सीएम के पास जाएं अपना काम कराने के लिए। तो सर मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूं। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते हो? अगर ये पॉलिटिकल डिबेट हो ही नहीं रही है ना, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, मैं तो ये कर जातिगत जनगणना कोई पॉलिटिकल डिबेट? फिर आप जातिगत जनगणना पर आ गए। सेंसस आप ऑफिस बंद कर दो, आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना? अरे भाई आप नहीं भाई, जातियों की बात नहीं हो रही है, मुस्लिम पे आओ, ये सिर्फ दुकान पर आप जातिगत आप नहीं इसीलिए नहीं आप समझ में आ गया। एंकरी लोग नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो, आप जैसे रिपोर्टर मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या हो जाएगा भाई? पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अरे मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो जाएगा? मेरे न चाहने से जातिगत जनगणना हो जाएगी क्या? आप बोलो कि जातिगत जनगणना मेरे बोलने से क्या हो जाता है? चलिए आप लोग सहमति बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। और जब आप लोगों की सरकार थी तभी जातिगत जनगणना करवा देनी चाहिए थी, और जब अगर आ जाती है तो करवा दीजिएगा। अनिला सिंह, जिस तरीके से दीपक रंजन जातियों पर चले गए, दूसरी जगहों पर चले गए, बीजेपी के इंटरनल में क्या चल रहा है उस पर चले गए, तो ये बात तो साबित करता है सरकार के खिलाफ मुखर कि माहौल खराब होगा। ये एक शुद्ध पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। कहते थे, लेकिन आप अभी दूर की बात नहीं। 2013 में समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से माहौल खराब किया था, दंगे किए थे। हाँ, जब मुसलमान भाई बहन बच्चे जो हैं हमारे सर्दियों में टेंट में रह रहे थे, तो सफाई महोत्सव मन रहा था, और मुंबई से बुलाकर जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस थे, गाने वाले थे, उनका कार्यक्रम चल रहा था सफाई में। ठीक है, ये लोग आपका फायदा उठाते हैं कि इनको आप बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से जाएगी वहां पर नाम जो है साफ लिखना चाहिए, और ये बात करते हैं 5 सितारा होटल की।